जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, करिबर बदन करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण वरन। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊ राम चरित चित चाऊं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है, नहीं कोई कार्य संभव है, या सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करहि प्रकाश, पछिले बाढ़हि प्रथम जे कहे ते पावहि नाश, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बाबा राम राज का वर्णन कर रहे हैं और भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान है कैसे यह भी बता दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, हे देवी, यह प्रताप रवि जाके। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर एक दोहा लिखा है कि जिस प्रकार से नदी को पार करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन अगर कोई राजा उस नदी पे पुल बनवा दे तो एक चींटी भी उस नदी को पार कर ले। तो राजा अगर पुल न बनवाए तो बड़े बड़ों को दिक्कत हो जाए। तो तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस का एक आधार लिख दिया है भगवान की भक्ति का, भगवान के सेवा का, वह बड़ी उत्तम है। घर में कोई हर्षोल्लास हो तो रामचरितमानस का पाठ, कोई बच्चे नए जन्म लिए हैं तो मानस का पाठ, बहुत अशांति हो गई हो, शांति प्राप्त करना हो तो मानस का पाठ, बहुत भयंकर आपदा विपदा हो गई है तो मानस का पाठ, बहुत धन संपत्ति की आवश्यकता हो तो मानस का पाठ, और अतुलित शक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो तो मानस का पाठ। भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो मानस का पाठ, हनुमान जी महाराज को अपना गुरु, अपना आराध्य, अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करे ऐसा बनाना है तो मानस का पाठ, रस छंद अलंकार चौपाई आदि में डूबना है तो मानस का पाठ, और भगवान का स्तुति लीला जानना हो, रूप रंग जानना हो, विज्ञान आदि जानना हो तो भी मानस का पाठ। तो तुलसीदास जी ने ऐसा मानस लिख दिया है जिस मानस को पढ़ करके, समझ करके, बूझ करके भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। जैसे एक अन्न, एक बीज धरती में बोते हैं तो उससे अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ये श्री रामचरितमानस अगर न होता तो हम शायद भगवान की रसलीला का वो आनंद जान नहीं पाते। आज के समय श्री रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने नहीं लिखा था तो ऐसा नहीं कि उनके लिखने के पहले हनुमान जी की पूजा नहीं होती थी, शिव जी की पूजा नहीं होती थी, राम जी की पूजा नहीं होती, सबकी होती थी, लेकिन समय के हिसाब से जैसे ठंड लगे तो रजाई की आवश्यकता लगती है, और गर्मी बढ़ जाए तो एसी की आवश्यकता लगती है। सब अपने अपने समय पे सब सही होते हैं। तो मानस एक ऐसा है जो सकाम भक्ति हो या निष्काम भक्ति हो,
कोई चोर लुटेरा हो या बहुत बड़ा संत हो, निर्गुण हो सगुण हो, जो हो सब मानस के अधीन हो। बाबा कहते हैं, हे देवी, यह प्रताप रवि जाके और जब करई प्रकाश। कौन सा प्रताप? श्री रामचंद्र जी की कृपा का प्रताप, भगवान की भक्ति का प्रताप। एक बाहर सूरज चमकता है जो चारों ओर उजियाला ही उजियाला करता हो। सूर्य नारायण न हो तो धरती पे जीवन की उत्पत्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज उन्हीं सूर्य नारायण को अर्घ देने वाला छठ त्योहार सारे संसार ने मनाया। वह सूरज जब बाहर भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं तो जीवन चलता है, और अगर वही सूरज आध्यात्मिक जीवन को प्रकाशित कर दे, अर्थात हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं, यह प्रताप रवि जाके, राम जी का यही प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जाके और जब करई प्रकाश, हृदय में जाकर के जब प्रकाश करता है तो पछिले बार ही प्रथम जे। इसके पहले बताया जा चुका है, क्या बताया जा चुका है? कि धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य, बुद्धि, यह सब बढ़ने लगता है। और पाछिले बार ही प्रथम जे कहे ते पावही नाश। राम जी के प्रकाश से पुराने पाप, अविद्या, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण के दोष, पिछले कई जन्मों के दोष सब नाश हो जाते हैं। यह प्रभु की भक्ति का प्रताप है, प्रभु के नाम का प्रताप। कलयुग वाले बड़े बुढ़ी हैं, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि जन्म कलयुग में हुआ है। ना 10,000 वर्ष तक एक पैर पे रह करके तपस्या करना है, ना अश्वमेध यज्ञ करना है, ना तरह तरह के मंत्रों को याद करना है। ठेठ गवई भाषा में मानस का पाठ कर लीजिए या राम राम कर लीजिए, उतने से ही प्रभु की कृपा मिल जाएगी, उतने से ही। तो हम सब बड़े कृपाशाली हैं, बड़े भाग्यशाली। श्री हनुमान जी महाराज की कथा सारे संसार जानता होगा, सब लोग जानते होंगे, ज्ञानी विज्ञानी सब जानते हैं। लेकिन कथा का सूत्र क्या है, मूल क्या है, हम जान तो जाते हैं, लेकिन जब स्वयं पर उसका विज्ञान प्रयोग करना रहता है तो नहीं करते। हम ध्रुव की कथा पढ़ते हैं, प्रहलाद की कथा पढ़ते हैं, एक से बढ़कर एक भक्तों की कथा पढ़ते हैं, लेकिन अभी अब अगर अपनी संतान को भक्त बनाने का वरदान मिले तो हम शायद पहले उसको डीएम और प्रधानमंत्री बनता देखना चाहेंगे। भक्त कौन चाहता है कि हमारे घर में, हमारे कुल संसार में कोई हमारा बच्चा भगवान का भक्त बन जाए? इस माया रूपी संसार में, इस कलयुग में किसी के मन में इच्छा नहीं है, सोच ही नहीं उत्पन्न होती होगी कि हमारी संतान भगवान का सेवक बने, भगवान का भक्त बने। सेठ चाहेंगे कि हमारा बच्चा हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ाए, डॉक्टर चाहेंगे कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, अधिकारी चाहेंगे कि और बड़े अधिकारी बने, सब चाहेंगे। लेकिन भगवान का भक्त बनना कौन चाहेगा? अगर किसी के अंदर थोड़ी बहुत चाहत भी उत्पन्न हुई तो लोग इतना सुना देंगे कि आदमी पीछे हट जाएगा। लोग भी सुनाने से नहीं हटे तो भगवान स्वयं ऐसे ही परीक्षा, ऐसे इंटरव्यू ले लेंगे कि पीछे हट जाने को मन करेगा। इतने आराम से जब आईएएस नहीं बना जा सकता तो भगवान का भक्त इतने आराम से कैसे कोई बन सकता? तो हनुमान जी महाराज की कथा कि अतुलित बल होने के बाद भी उनको अपने बल का ज्ञान नहीं,
यह कथा हम सब सुनते हैं। बहुत सारा बल होने के बाद भी उनको अपने बल का ज्ञान नहीं है, किसी को याद दिलाना पड़ता है। तो हम सबका दिमाग भी ऐसा है, अतुलित बलशाली होने के बाद भी हम अपनी ताकत को स्वयं नहीं पहचान पाते। थोड़ी सी विरह वेदना हुई, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हुआ, बहुत ज्यादा गरीबी आ गई, दुनिया भर का कोर्ट कचहरी मसला आ गया, किसी से झगड़ा हो गया, भूखे रहना पड़ा, अपमान हो गया, तो हम अपनी रही सही शक्ति और खो देते हैं। कहते हैं संकट में भगवान पे भरोसा बढ़ाना चाहिए, तो संकट में भगवान पे भरोसा छोड़ करके और सब पे भरोसा कर देते हैं। भगवान का नाम ही नहीं याद आता, सोचते रहेंगे भगवान भगवान, और दिमाग चलता रहेगा कि किससे सिफारिश करें, किससे मांगे, किससे कहें, क्या कहें। तो जब हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाना पड़ा, तब जाकर के वह शक्तिशाली बने। तो हम सब भक्तों की भी दशा ऐसी है। अपने मन पे अपने दुख का पर्दा लगा दिए हैं, या अपने सुख का पर्दा लगा दिए हैं, जिस पर्दे के कारण ईश्वरीय शक्ति का आभास नहीं होता है। तो आवाज कैसे होगा? हृदय में राम नाम का जब सूरज जगे, तब जाकर के उस सूरज के उजाले से, प्रकट होने से धर्म, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, संतोष, वैराग्य आदि अनेक रत्न प्राप्त होंगे, जिससे आनंद ही आनंद, सुख ही सुख प्राप्त होगा। अविद्या का नाश होगा, क्रोध, कर्म काल, गुण के दोष नाश होंगे, सारे पाप कटेंगे। तो हनुमान जी महाराज की कथा से स्वयं को स्मरण लेना चाहिए। बार बार चाहने पे भी अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से उस कार्य में हमारी दीर्घकालिक उज्जवल भविष्य नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। बार बार प्रयास करने पे भी यह भगवान की मर्जी है कि नहीं हो रहा है। अगर हमारे मन की सब कुछ होने लगे, तो आज हमारा मन कुछ और कहेगा, कल हमारा मन कुछ और कहेगा, परसों हमारा मन कुछ और कहेगा। हमारे मन को ही नहीं पता है कि हमारा मन चाहता क्या है। हम भक्ति, वैराग्य और भोग सब कुछ एक साथ पा लेना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है कि रामचंद्र जी का मन किया कि चलो बाग बगीचा देखते हैं, उपवन देखते हैं, फूल आदि देखते हैं। तो हनुमान जी को साथ लिए और अपने सभी भाइयों को साथ लिए और चले गए बाग बगीचा में घूमने। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नाए। अब राम जी को भी क्या सूझा कि बैठे हैं राजमहल में, अचानक चलो बाग बगीचा देखाएं। अब प्रभु अगर आदेश दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसे क्यों चले गए? भगवान कहीं किसी को भेज देते हैं तो ऐसे नहीं भेजते, कोई ना कोई कल्याण उसमें छिपा है। अगर हम भगवान के भरोसे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कल्याण छिपा है जिसके कारण भगवान भेजते। कष्ट दिए तो पुराने सारे कई जन्मों के बहुत भारी कष्ट को भगवान ने न्यूनतम करके भुगवा के खत्म करवा दिया और वहां से आनंद भी प्रदान किया। तो बगीचा गए देखने, और जब बगीचे में बगीचा देख रहे हैं, फूल पत्ती देख रहे हैं, उपवन देख रहे हैं, उसी समय जानी समय सनकादिक आए,
तेज पुंज गुणशील सुहाए। सनकादिक ऋषि मौका तलाश रहे थे कि राम जी से कहां मिले। अब भरे दरबार में तो मिल नहीं सकते सबके सामने, कहीं प्रभु अकेले में हो तो मिले। अब राम जी जैसे प्रभु अकेले कहां से पाए, जाकर के कान में कह भी नहीं सकते कि भगवान कोने में आ जाइए, धीरे से मिल रहा है। तो भगवान को देखने की इच्छा जब उन्होंने मन में प्रकट की, ऐसे सिद्ध पुरुष है सनकादिक ऋषि कि उनकी इच्छा मात्र प्रकट करने से भगवान दौड़े चले जाते हैं। भगवान के मन में इच्छा हो गई कि चलो उपवन घूमने चले, और गया साथ में कौन? हनुमान जी महाराज और चारों भाई, सब लोग नहीं गए। सनकादिक ऋषियों का दर्शन भी सब नहीं कर सकते। तो सुंदर समय जाने सनकादिक ऋषि कि भगवान तो अकेले हैं, हनुमान जी से कोई बात ही नहीं, जैसे हम भक्त हो वैसे हनुमान जी भक्त, और चारों भाई स्वयं राम के अंश है, तो उनसे कोई दुराव छिपाव नहीं। तो सनकादिक ऋषि चले गए भगवान से मिलने। तेज पुंज गुणशील सुहाए, बड़ा तेज था उनमें, बड़े गुणी थे, बड़े ज्ञानी थे, पुण्य के पुंज थे। कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। सनकादिक 4 ऋषि होते हैं बालक की तरह, छोटे छोटे बालक हो, जैसे 5 साल 7 साल का कोई बालक हो, ऐसे हैं तो वह ऋषि, लेकिन अवस्था उनकी इतनी। सनत कुमार, सनकानंद, सनकादिक, सनत, ऐसे 4 नाम हैं उनके। जब पृथ्वी पे जीवन बसाना हुआ तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि जाकर के पृथ्वी पे जीवन बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। जब चारों पृथ्वी पे आए तो पृथ्वी पे पहाड़ देखे, समुद्र देखे, झरने देखे, समतल मैदान देखा, नदियां देखी, कोहरा देखा, बादल देखा। जब इतनी रमणीय चीजें देखे तो उनको हर रमणीय चीज में भगवान का दर्शन हो, जैसे लगे कि भगवान ही स्वयं है, या पहाड़ जो है वो स्वयं भगवान है, या पत्थर स्वयं भगवान है, या बादल स्वयं भगवान है, या बरसात स्वयं भगवान है। तो आए तो थे संसार में जनसंख्या वृद्धि करने, जीवन को बढ़ाने, और भगवान की लीला को देख करके स्वयं मोहित हो। ब्रह्मा जी बार बार संदेश भिजवाते कि भाई सांसारिक काम शुरू करो। वो सब बार बार ब्रह्मा जी के पास उल्टा संदेश भिजवा देते कि हमारी इच्छा ही समाप्त हो गई है संसारिक कार्यों, मन कर रहा है जैसे हर समय प्रभु का ही नाम लेते रहे। बार बार ब्रह्मा जी के संदेश भेजने पे भी वह भक्ति नहीं छोड़े, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम सब बालक बन जाओ, बढ़ोगे ही नहीं, छोटे ही रहोगे। तब से सनकादिक ऋषि बाल स्वरूप में प्रभु का गुण गाते रहते हैं और तपस्या आदि करते हैं। भगवान के निर्गुण स्वरूप के उपासक, ज्ञान स्वरूप के उपासक हैं। और ब्रह्मानंद में, ब्रह्मा जी के आनंद में, ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मानंद मतलब भगवान के आनंद में सदैव डूबे रहते हैं। जैसे मछली जल में डूबी रहे, वैसे सदैव आनंद में। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। बहुत दिन से बच्चे ही हैं। रूप धरे जनु चार्यु वेदा, समदरसी मुनि विगत विभेदा। वो चारों रूप धारण करके आए, जैसे लगे कि चारों वेद रूप धारण करके आए। और ऋषि कहे समदर्शी मुनि विगत विभेदा, सब में राम देख रहे हैं, सब में भगवान देख रहे हैं। वो भगवान के निर्गुण रूप के पास भेद भक्ति नहीं करते। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई कहाँ सुनहि। बाबा कहते हे देवी, उन चारों के अंदर एक ही बहुत बड़ी बुराई थी, व्यसन था। भगवान ने, महादेव जी ने शब्द यूज किया है व्यसन।
जिसको बुराई में प्रयोग करते हैं। जैसे किसी चीज का नशा हो, आदी हो कि हमें यही करना है, दुनिया कहीं चली जाए लेकिन हमको यह करना है। तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी बुराई थी, एक व्यसन था, एक नशा था। और नशा क्या है? रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। भगवान का गुण जहां सुनाई दे, भगवान की कथा कीर्तन जहां हो, भगवान का ध्यान जहां करना हो, हर जगह भगवान दिखे, वो भगवान में ही लीन हो जाते। यही व्यसन है। भक्ति जब व्यसन हो जाए तो आनंद की सीमा ही हट जाती। तमाम तरह के नियम, तमाम तरह की स्मृतियां, बहुत तरह के ज्ञान, बहुत तरह के पाप पुण्य, प्रेम में सब क्षमा है, देखा ही नहीं जाता। जैसे कोई छोटा बालक आए और महादेव जी के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ जाए, अपने मुंह का जूठा उनके ऊपर गिरा दे, सब क्षमा है। उस बालक को बाबा अच्छे लगे, सुंदर लगे, गया उनके ऊपर चढ़ गया, रुद्राक्ष माला वाला उठा करके नीचे फेंकने लगे। तो गया क्यों? क्योंकि भगवान का माला उसको देखने में बड़ा अच्छा लगा, भगवान देखने में अच्छे लगे। और कौन आता है? बालक ही तो जा सकते हैं। सारे काम को छोड़ करके पहुंच जाएगा, अपना सारा पोथी पत्रा छोड़ दिया, खिलौना आदि छोड़ दिया, और कहां कूद पड़ा? सीधे बाबा के ऊपर। माला उठा के इधर, फूल पत्ती उधर, राम नाम नीचे, और खुद उसके ऊपर। बड़े बड़े ब्राह्मणों के, पंडितों के, ज्ञानियों के, पुरोहितों के, शिक्षकों के सारा ज्ञान धर्म धरा का धरा रह जाए, दूर से देखा, रे बालक को हटाओ, बालक को हटाओ, बड़ा घोर अनर्थ कर दिया। यह ज्ञानियों के लिए नियम है। जिसको ज्ञान और अज्ञान के बारे में कुछ पते नहीं है, उसके लिए तो प्रेम ही प्रेम है। अच्छा लगा, पहुंच गए, परिणाम क्या होगा पता नहीं, बस अच्छा लगा, पहुंच गए। तो भक्ति की ऐसी सीमा व्यसन हो जाती है। उधार मांग करके, चोरी करके, अपनी जमा पूंजी खर्च करके, भविष्य की चिंता न करते हुए, सब वर्तमान में बाबा बाबा बाबा, महादेव महादेव, राम 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 राम, यह भक्ति जो सनक में बदल जाए, जो पागल पंथ में बदल जाए, जो बहुत लोगों का अपमान भी करा दे, या लोगों को लग सकता है अपमान, लेकिन जिसको मान अपमान का ज्ञाने नहीं, वह क्या जाने क्या मान क्या अपमान। तो जब ऐसी सीमा बढ़ जाती है तो उसको व्यसन कहने लगते हैं, परेशानी उत्पन्न करने लगती है। लेकिन बड़ी मुश्किल से तो यह मानव शरीर मिला है, पता नहीं क्या अच्छा किए क्या खराब किए, बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिला। और इस मानव शरीर में जो इच्छा चाहत उत्पन्न होती है, मन की जो चाहत उत्पन्न होती है, यह दूसरे शरीर में नहीं होता। तो चाहत अगर भगवान की लग गई, किसी चीज की लग गई, और पागलपन के हद तक लग गई, तो वह भक्ति, वह प्रेम व्यसन में बदल जाता है। सनकादिक ऋषियों का प्रेम वह व्यसन में बदल गया। इसकी कोई बुराई नहीं है, सबका मालिक भगवान है, और ऐसे व्यसनी का नशा भी भगवान की भक्ति है, और सब कुछ भगवान है। तो उनकी बातों से, उनकी चीजों से, उनके कर्म से धीरे धीरे समाज में कटने का स्वभाव आता है। तो सारे सुख दुख किससे कहें, कहने की भी क्या जरूरत है, देखने वाले तो सब देख रहे हैं। तो सनकादिक ऋषि ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, वह चोरी की जगह देखते कि कहां राम मिल जाए। जो परम ज्ञानी है
वो भी सोच रहा कि कहीं से चोरी में अकेले में भगवान मिल जाए। सबके सामने तो हम अपनी बात कह नहीं पाएंगे। और भगवान भी कैसे हैं, कितने बड़े ऋषि मुनि को भी अकेले में नहीं मिल रहे। ठीक है, प्रजा नहीं है, लेकिन हनुमान जी तो है, चारों भाई तो हैं। इतना पुण्य सनकादिक ऋषियों के पास भी नहीं है कि भगवान अकेले में मिल जाए। लेकिन अब भीड़ से कम में मिले हैं तो गए। तो बाबा भक्तों को भगवान अकेले में मिल जाए, यह बड़ा आनंद का विषय है। तो ऋषि मुनि आए, तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनि बर ज्ञानी। अगस्त जी के पास से वापस आ रहे हैं। अगस्त जी से पूछा, सनकादि ऋषि अगस्त जी से बहुत बड़े ज्ञानी, अनंत काल से सनकादिक ऋषि हैं वो, लेकिन वो भी कहां पहुंच गए? अगस्त जी के पास। सोचा जब शिव जी अगस्त जी के पास जाकर के कथा सुना और सुन सकते हैं, तो हम भी पहुंचते हैं, वहीं से भगवान की कुछ कृपा मिल जाएगी। तो यह जो चाहत है वो चोरी भी करा देती है, बेईमानी भी करा देती है, पाप भी करा देती है, पुण्य भी करा देती है, ऊंच और नीच का सारा सिस्टम ही समाप्त करवा देती। कहां सनकादिक ऋषि इतने बड़े ज्ञानी, जिसके श्राप के कारण महाविष्णु भगवान जी को अनेक अवतार लेना पड़ा। जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया था। भगवान से मिलने की इच्छा हुई, जय विजय ने नियम बताया, न क्रोध आने वाले ऋषियों को भी क्रोध आ गया। प्रेमी से मिलने न देते, क्रोध अपने आप उत्पन्न हो गया और श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक राक्षस, राक्षसी स्वभाव है तुम्हारा। वो तो बेचारे चौकीदारी कर रहे हैं, जो काम दिया गया है वो कर रहे हैं, स्वभाव कहां से राक्षसी हो गया? मेरे मन में प्रेमी को रोक दिए, जो रोकने वाला है चाहे कितना भी सत्य हो, लेकिन वह उस प्रेमी के लिए राक्षसी स्वभाव का है। श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। बड़े चक्कर में प्रभु पड़े। एक जय विजय भी हमारे ही भक्त, द्वारपाल हैं, ऐसे तो है नहीं, और सनकादिक ऋषि भी हमारे भक्त। किसकी बात सही करें और किसकी बात गलत करें, तो भगवान ने सारे कष्ट को स्वयं झेल लिया। हमारे सेवकों को कष्ट हुआ, जय विजय राक्षस बनेंगे, हम भी अवतार लेंगे उन राक्षसों के दुर्गुण को समाप्त करने के लिए। भगवान स्वयं कष्ट में। तो अगस्त ऋषि के पास से आ रहे हैं, उपाय जाना कि कैसे राम जी से मिले। अगस्त ऋषि ने बताया उपाय, वह सब चले आ रहे हैं नगर में चोरों की तरह, धीरे 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 कि राम जी कहीं अकेले न मिल जाए। तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी। अगस्त ऋषि ने बहुत सुंदर राम कथा सनकादिक को सुनाया। हो किसी रेस्टोरेंट में, किसी मिठाई की दुकान पे जाइए और उससे कहिए, पता नहीं मिठाई तुम्हारी अच्छी है कि नहीं अच्छी, तो दूरदर्शी रेस्टोरेंट वाले अपनी मिठाई का एक टुकड़ा निकाल के दे देंगे, पहले टेस्ट करेंगे, और टेस्ट किए और मुंह से स्वाद लग गया तो 1 किलो पैक करा लिए। भावना को बढ़ा देता है स्वाद। कोई पिक्चर देखे हम, रोने वाला सीन हो, तो वह मूवी देखते देखते व्यक्ति भी रोने लगता है। सामने जैसी भावना दिखती है, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो चित्र देखते हैं, जो व्यवहार देखते हैं, वैसी ही भावना हृदय में प्रकट हो जाती है। तो निर्गुण रूप की भक्ति करने वाले सोचे जरा सगुण रूप को भी देखें। बड़े लोग आनंद में हैं,
अगस्त ऋषि से कथा सुना। अगस्त ऋषि ने कथा टेस्ट कराया कि एक बाइट खा के देखिए। जब राम कथा का एक बाइट टेस्ट किया तो और सुनने की इच्छा हुई, और सुने, और सुनने की इच्छा हुई, और सुने। अब सुनने की इच्छा के साथ साथ राम को देखने की भी इच्छा हो गई। तो दबे पांव धीरे से अयोध्या में चले आए और राम जी के कान में फुकवा दिया कि अकेले में मिलना है। उसके बाद भी भगवान अकेले में मिले। जैसे लकड़ी से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान जो निपावक जीव अरणी, राम कथा मुनि बर बहुगा। जैसे अग्नि से, लकड़ी में अग्नि रहती है छिपी रूप से और प्रकट हो जाती है। किसी बीज में पेड़ दिखता नहीं है, धरती में डालते हैं तो उससे पौधा प्रकट हो जाता है। वैसे हृदय में राम की भक्ति राम कथा सुनने से प्रकट हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन्हा। स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कहाँ दीन। दूर से देखा कि चारों ऋषि आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किए। लोग कह रहे हैं इतने छोटे बच्चों को भगवान प्रणाम कर रहे हैं, किस लिए? और इतने पे नहीं रुके, भगवान अपना जो पीतांबर ओढ़े हैं, प्रेम भगवान का देखिए। सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के पास आते हैं तो जल किनारे है और भगवान अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो देते हैं। सनकादिक ऋषियों को जब देखा इस तरह से दबे पांव आते हुए, तो राम जी खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किए और अपना पीतांबर उठाए और जमीन पे बिछा दिए कि महाराज यहाँ आसन ग्रहण करें। ऐसी सेवा, भक्ति, ऐसा प्रेम कि जब हमारे लिए तुम चोरी कर रहे हो तो भगवान भी कम चोर थोड़े हैं। जिस भाषा में भगवान से बात करिए, भगवान उस रूप, उस भाषा में मिल जाते हैं। अपना गमछा, अपना पीतांबर और बिछा दिया कि आइए बैठिए, आराम से बैठिए। बड़ी रोचक कथा है बाबा, राम कथा बड़ी ही रोचक है। सुनने वाले को कैसा लग रहा है पता नहीं, लेकिन सुनाने वाला ही आनंद में डूब जाता है कि मुख से कथा निकले और अपने दृष्टि पटल पे वह सीन दिखे, वह दृश्य दिखे कि भगवान अपना पीतांबर उठा करके ओढ़ा दे रहे हैं, बिछा दे रहे हैं और चारों ऋषि बालक आकर के बैठ गए दम से। अब पीतांबर भी बिछा दिया, ऋषि बालक सनकादिक आदि बड़े ध्यान से भगवान को देख रहे हैं। बड़े ध्यान से देखने से अग्नि तो और प्रकट हो गई। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेष न लावहि, प्रभु कर जोरे शीस नवावहि। तिन कह दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। गर गहि प्रभु कर गहि प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। संत संग अपवर्ग कर,
कामी भव कर पंथा। कहीं संत कवि को विद श्रुति पुराण सदग्रंथा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जैसे स्वयं फल फूल खाया जाए, बादाम खाया जाए, विटामिन खाया जाए, पौष्टिक चीजें, स्वादिष्ट चीजें खाई जाए, तो किसके शरीर में लगेगा? जो खा रहा है उसके शरीर में, या जो बगल में बैठा है उसके शरीर में? तो बगल वाला चाहे जितना भी प्रिय हो, लेकिन लगेगा तो जो खा रहा है उसी के शरीर में। हाँ, जो खा रहा है जब उसके शरीर में लगेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसके पास बल रहेगा, तो बगल वाले को भी कहेगा कि तुम भी यह सब खाया करो। पहला फायदा सत्संग से कि बगल वाला भी सोचेगा ऊट पठान की चीजें खाने से बढ़िया है, हम यही खाएं। देख करके उनको खाने का मन करेगा। दूसरा, जो खाया है उसके पास जो बल रहेगा, जो दिमाग रहेगा, उससे वह बगल वाले की भी मदद कर सकता है। कभी कष्ट में पड़े, गिर पड़े, हाथ पैर टूट गया, कोई और दिक्कत रही, तो हम जब बलशाली रहेंगे, उस लायक सामर्थ्यवान रहेंगे, तभी तो किसी की मदद करेंगे। भगवान की भक्ति भी ऐसी है, भगवान का सुख भी ऐसा ही है कि जो पान करता है, जो खाता है, वही जानता है उसका क्या है। जैसे लालच आने पे चोरी की जा सकती है, उसे भगवान की सेवा भक्ति करने वाला ही जानता है कि क्यों कर रहे हैं। बगल वाले को नहीं मिलता, लेकिन बगल वाले को कब मिलेगा? जब वह देख करके वैसी अच्छी आदतें सीखेगा या सामर्थ्यवान व्यक्ति उसकी मदद करे। तो हे बाबा, यह आपकी सेवा भक्ति बड़ी आनंदमयी है। नित नव प्रेम के साथ आपको मानस सुनाना, सेवा भक्ति करना बड़ा आनंद है। यह ललित भक्ति जो है, छोटी छोटी चीजों को देख करके कि आज भगवान को यह चढ़ा दें, आज भगवान को वह खिला दें, आज भगवान को ऐसे रंग पोत दें, आज भगवान को यह कथा सुनाए, ऐसे गाना सुनाए, यह बड़ा आनंदमय है। कृपा करिए कि ऐसी इच्छा कभी मरे ना, यह इच्छा सदैव जवान रहे, कभी बूढ़ी ना हो, और शरीर भी सदैव सामर्थ्यवान रहे, आपकी सेवा भक्ति करते रहे। जब शरीर साथ देगा तभी तो करेंगे। पता चला कि बड़ी इच्छा है कि बाबा तो खीर खिलाएं, अभिषेक करें, और तबीयत ऐसी खराब है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे। और सब कुछ इच्छा है कि सब कुछ कर सकते हैं, तबीयत भी सही है, लेकिन सामर्थ्य ही नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, तो भी कष्टकारी है। और सब कुछ है, पैसा भी भरा पड़ा है, इच्छा भी बहुत करती है, शरीर भी सही है, समय ही नहीं है, तो भी गड़बड़। तो बाबा जब अपने बगल में बैठाए हैं, तो बार बार आपसे यह प्रार्थना है कि नित नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति करते रहें, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करिए, और हमारी सेवा भक्ति को देख करके बहुत लोग लाभान्वित हो गए। हमने आपको बैठाया है, यह हमारा लालच था, हमारी इच्छा, आपकी कृपा थी। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारे ऊपर कृपा करेंगे, कृपा तो आप सब पे करेंगे। बल्ब चमक रहा है, उजाले में जाकर के कोई भी पढ़ ले। तो बाबा सामर्थ्यवान बनाइए। बहुत ज्यादा नियम, धर्म अधर्म, ऊंच नीच हम नहीं जानते हैं, और ना ही इन पचड़ों में पड़ना चाहते हैं। एक इच्छा बड़ी करती है, मानस में ही पड़ा है कि पार्वती जी जब आपकी
तपस्या करती थी, बहुत उत्सव की। ऋषियों मुनियों को खिलाना, भंडारा कराना, नृत्य गायन कराना, बाजा बजवाना, हर तरह का उत्सव करती। वैसे इस स्थान पे हम हर तरह का उत्सव करना चाहते हैं, हर पर्व त्योहार ऐसा मनाना चाहते हैं जिससे बहुतों का लाभ हो। जो देखे वह कहे कि खीरेश्वर महादेव जी के मंदिर में, स्थान पे बहुत सुंदर है। यहाँ के सारे विग्रहों का कोई दर्शन करे तो कहे कि ऐसा दर्शन और कहीं नहीं है। ऐसी आस्था, ऐसी कृपा, ऐसी शांति और कहीं मिलती नहीं। छठ पर्व बीता, आपकी कृपा से सब सही हुआ, लेकिन इसको और बृहद स्वरूप दीजिए महादेव, और बृहद स्वरूप दीजिए। गाजे बाजे के साथ महादेव जी के लिए छठ व्रत लोग देखें। अभी एकादशी से देव दीपावली आज तक आएगी, पूर्णिमा तक महादेव 5 दिवसीय आपकी सेवा पूजी होती है। सामर्थ्यवान बनाइए, यह 5 दिन ऐसा सुंदर लगे, इतनी साज सज्जा हो आपकी, ऐसी सेवा हो कि हमको भी आनंद मिले, सबको आनंद मिले। देव दीपावली पे जगमग जगमग दिए जले, 1000, 2000, 5000, न पैसे की चिंता हो, न लोक की चिंता हो, न समय की चिंता हो, आनंद भाव से सब आनंदित रहे। भंडारा ऐसा हो कि लोग खाने आए, कहें कि इस स्थान पे रसमलाई का भंडारा मिलता है, मिठाई का भंडारा मिलता है, स्वादिष्ट भोजन का भंडारा मिलता है, खीर का प्रसाद मिलता है, लालचवश खाने चले। मनुष्य आदि के साथ साथ चींटी, पक्षी, चिड़िया आदि सबका भला हो, शरीरधारी, बिना शरीरधारी सब। लेकिन ऐसा ना हो कि उस भीड़ में हम कहीं छिप जाएं। महादेव आपको पकड़े रहे, सदैव पकड़े रहे। आपकी सेवा भक्ति की इच्छा सदैव जागृत रहे, लालसा सदैव जागृत रहे। जैसे आसक्ति सदैव जागृत रहती है, लालच जागृत रहता है, तरुण अवस्था में काम वासना जागृत रहती है, वैसे आपकी सेवा भक्ति सदैव जागृत रहे। और शरीर भी उस लायक रहे, दिमाग भी उस लायक रहे, जेब भी उस लायक रहे। ऐसी कृपा करिए बाबा, सामर्थ्यवान बनाइए। बहुत थक गए हैं महादेव सबका सुनते सुनते। अब हमारी और आपसे संबंधित जितने लोग हैं सबकी गलतियों को क्षमा करिए महादेव। सबका स्वास्थ्य उत्तम करिए, सबको धन दीजिए, सबके बच्चों को शिक्षा दीजिए, घर दीजिए, अपनी सेवा भक्ति दीजिए। आपके सिवा, आपके अलावा किसी के पास कोई आसरा नहीं है महादेव। न कोई गुण है, न कोई ज्ञान है कि कहीं जाएं। सब आपके साथ हैं, आपके ही कृपा से निर्भय रह सकते, नहीं तो डरे सहमे हैं बाबा, ये संसार में कुचले जाएंगे। ऐसी कृपा है, बारंबार मिलती है महादेव। सामर्थ्यवान बनाइए बाबा, सबका कल्याण करिए बाबा। संसार में बहुतों के पास बहुत है, बहुत अप्रोच है, बहुत लोग हैं, बहुत सिफारिश है। हमारे पास आपके सिवा कोई नहीं है, न हम किसी से कुछ कहने जा सकते। आपके समक्ष कहने से अगर न भरे झोली, न भरे पेट, तो और कौन भर सकता है संसार में महादेव। बाहर कृपा करिए महादेव, कृपा करिए। आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर कृपा करिए बाबा। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, तब दूसर बर देहु। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरहि भुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो।